हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम का पेपर 20 नवंबर से साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं। यहाँ पर बाबू आप लोग को ना कोई फेक पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कल आपके एग्जाम में 20 नवंबर को बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन 100% बाबू आप लोग को एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू आप लोग को ना एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करवाने वाले हैं और साथ में यहाँ पर बाबू आप लोग को 40 नंबर का सब्जेक्टिव का यानी कि पूरा आंसर, ठीक ना, 40 नंबर का पूरा 100% बाबू आप लोग को आंसर के साथ, ठीक ना, आंसर के साथ कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया बाबू अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को ना 40 नंबर का जो सब्जेक्टिव मैं आप लोग करवाया हूँ, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा और वहाँ से जो है ना 40 नंबर का सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बाबू आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना क्योंकि यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कल आपके एग्जाम में 20 नवंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है विषय कोड जो रहेगा आप लोग को 112 रहेगा और यहाँ पर जो सेट कोड रहेगा बाबू ए रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। 100% यहाँ पर आप लोग को रियल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर लेकर आए हैं। ये आप लोग को कोई फिक पेपर बिल्कुल भी नहीं है, ये 100% बाबू आप लोग को रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बाबू आप लोग को समय पूरे यहाँ पर 2 घंटा 45 मिनट मिलने वाला है और यहाँ पर जो पूर्णांक बाबू रहेगा पूर्णांक पूरे यहाँ पर 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न का जो है सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो से बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर खंड यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले 1 से लेकर 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से बाबू आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आपको कहाँ ओ मार्क शीट में रैंक करना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितना होता है। तो बाबू इसका सही उत्तर मार्क कराना है। इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है, बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर प्रश्न है प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है यानी कि प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो बाबू शून्य निर्वात में होता है। इसका सही उत्तर डी नंबर मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है किस उपकरण से जो है संभव है। ठीक ना, तो बाबू इसका सही ऑप्शन लगा करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिज्म से, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका सही उत्तर ए नंबर मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, एक प्रिज्म जो है बाबू कितनी सतहों से जो है घिरा रहता है। तो इसका सही उत्तर मार्क कराना है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा, यानी 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा या उत्तर हो जाएगा यानी बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव है क्या। विद्युत विभव क्या है। तो एक अदिश राशि है। इसका सही उत्तर ए नंबर राइट आंसर मार्क करना है। ठीक है, चलिए 7 का सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है यानी उत्तर दर्पण होता है या फिर अवतर दर्पण होता है या फिर उत्तर लेंस होता है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है 8 का सही उत्तर मार्क कराना है यानी उत्तर दर्पण, ए नंबर सही ऑप्शन लगा करिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण कहाँ मुड़ जाती है। तो अविलंब से दूर हो जाती है कि अविलंब के निकट हो जाती है। तो 9 का सही उत्तर होगा बी नंबर हो जाएगा, अविलंब के निकट हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 10 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का बाबू एसआई मात्रक जो होता है 10 का राइट आंसर होगा टेस्ला हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 11 नंबर प्रश्न है समांतर क्रम में पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों जो है ना जिनके प्रतिरोध R1 है, ठीक ना, R1 तथा R2 है, ये जो है ना इसका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर बाबू क्या होगा। तो R बराबर बाबू इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी R1 गुने R2 हो जाएगा बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ तो सी नंबर सही उत्तर मार्क आइएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
12 नंबर प्रश्न है बाबू, यहाँ पर जो है 12 नंबर है, जूल प्रति कूलाम कहा जाता है क्या बाबू, जूल प्रति कूलाम को क्या कहा जाता है? तो 12 का सही उत्तर मार्क कराना है, यानी बोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल्ट कहा जाता है। ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए एक भी बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक ना, आप लोग कहाँ से भी है आप लोग कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग कौन कौन जिले से हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आया है, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र जो है साफ साफ देख सकता है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 13 का सही उत्तर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? वो 220 वोल्ट पर जो है ना प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर लगा कीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो लघु पतन के समय बाबू विद्युत धारा का जो मान हो जाता है बहुत अधिक हो जाता है। इसका सही उत्तर सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर प्रश्न है, बिजली का सुचालक क्या होता है? बिजली का सुचालक होता है बाबू ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर डी नंबर मार्क करिएगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर मार्क करिएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का मान बाबू 7 से अधिक होता है। इसका सही उत्तर बी नंबर लगा करिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नांकित में कौन जो है विजातीय यौगिक है? क्या है? विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, डी नंबर सही उत्तर लगा करिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सही उत्तर ए नंबर लगा करिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है? ठीक है, तो बाबू यहाँ पर C3H4 होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर सी नंबर लगा करिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आया है, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? ठीक है, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो 21 का सही ऑप्शन लगा कराना है, इसका राइट आंसर मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर एल्केन होगा। इसका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आया है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो अब याद रखना 22 का सही ऑप्शन लगा करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 4 होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आया है, अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता क्या है बाबू? ठीक है, तो 1:3 होता है, बी नंबर सही उत्तर लगा करिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आया है, हमारे शरीर पीएच मान के किस सीमा में जो है सही तरीके से कार्य करता है? तो बाबू यहाँ पर 7.0 से लेकर -7.8 से लेकर, ठीक ना, सी नंबर बाबू सही उत्तर लगा करेगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में रहती है। तो ब्रोमीन होता है बाबू, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एसिटल्हाइड का जो IUPAC नाम होता है बाबू क्या होता है? तो एथिनल होता है। ठीक ना, तो बी नंबर बाबू सही उत्तर लगा करिएगा। ठीक है ना, इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी मार्क करिएगा। ठीक ना, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी गैस जो धातुओं के बिल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो बाबू एथाइन होता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने जो है त्रियक नियम दिया था? ठीक ना, त्रियक नियम दिया था। तो बाबू यहाँ पर जो है डोलेनर हो जाएगा, नहीं सी नंबर जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक भी प्रश्न बाबू, एक भी ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है, एक एक प्रश्न का बाबू सही ऑब्जेक्टिव का आंसर देकर आना है। ये 20 नवंबर को, ठीक ना, 20 नवंबर को बाबू 20 नवंबर को बिल्कुल ये 100% बाबू आप लोग को एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी मत करना कि ये फेक पेपर है। बिल्कुल यहाँ पर बाबू आप लोग को 100% रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लेकर आए। कल आपके एग्जाम में हॉल में आप लोग को 20 नवंबर को एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है ना, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है बाबू, इसका सही उत्तर ए नंबर लगा के रहेगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कोयला तथा पेट्रोलियम है क्या? तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो निम्नांकित बाबू कौन जो है ना प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा? तो इनमें सभी हो जाएंगे, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होता है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए बाबू आवश्यक क्या है? तो बाबू इसको इनमें से सभी हो जाएंगे, क्लोरोफिल हो जाएंगे, CO2 तथा जल, सूर्य का प्रकाश, यानी डी नंबर बाबू सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जो है अपघटक है? क्या है अपघटक है? तो शैवाल हो जाएगा, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बाबू आप लोग को मात्र यहाँ पर जो ना 34 ऑब्जेक्टिव ही मेरे पास आया था। ठीक है, 34 ये ऑब्जेक्टिव मेरे पास आया था। 34 ऑब्जेक्टिव बाबू आप कितना ऑब्जेक्टिव एग्जाम से पहले आप लोग तैयारी करके जा रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और 6 ऑब्जेक्टिव बाबू आप लोग को कहाँ से मिलेगा, इसका आंसर जो है मेरे पास जो PDF जो है मेरे पास नहीं आया है। 6 ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम व्हाट्सअप आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग चाहते हैं तब। ठीक ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोग को ये 6 ऑब्जेक्टिव जो है मैं आप लोग को, और यहाँ पर जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर, ठीक है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग को कहाँ से मिलेगा, कैसे बाबू आप लोग को डाउनलोड करना है। चलिए मैं आप लोग को ले चलते हैं गूगल पर। सबसे पहले बाबू आप लोग को क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है, यानी कि संघर्षeducation.com। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को गूगल पर ले चलते हैं और वहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से आप लोग को छाप के जाना है। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग को गूगल पर आप लोग को संघर्षeducation.com इस तरह से बाबू आप लोग को सर्च कर लेना है। ठीक ना, फाइल पर नहीं करना है, सटा कर करना है। संघर्ष एजुकेशन आप लोग को इस तरह से लिखना है, और जैसे आप यहाँ से सर्च करते हैं तो आप लोग को बाबू यहीं से जो है ना सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को आना कहाँ है, तो सबसे पहले बाबू आप लोग को नीचे आना है। ठीक है, तो क्लास 10th वाले सेंटअप एग्जाम पर बाबू आप लोग को चले आना है। जैसे आप यहाँ पर आइएगा तो बाबू यहाँ से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है आप लोग को यहीं से जो है डाउनलोड करने को मिलेगा। ठीक ना, तो बाबू यहाँ पर आप लोग को लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर आप लोग को चले आना है। ठीक ना, जैसे फर्स्ट लिंक पर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का, ठीक ना, सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है बाबू आप लोग को यहीं से जो है देखने को मिलेगा। तो बस इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव का, ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट का बाबू यहीं से जो है आप लोग को डाउनलोड करने को मिलेगा। तो बस आइएगा और नीचे यहाँ पर जब लास्ट नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का लिंक आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ना सब्जेक्टिव का, ठीक ना, सब्जेक्टिव का लिंक यहाँ पर बाबू आप लोग को ना देखने को मिल रहा है। ठीक ना, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी। ठीक है, ये सब सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है बाबू आप लोग को एग्जाम से पहले पूरा आप लोग को देख कर जाना है। तो यहाँ पर बाबू आप लोग को इस लिंक पर बाबू आप लोग क्लिक करना है, साइंस वाले पर आप लोग को डाउनलोड करना है। इसी लिंक से जो है ना आप लोग को सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है यहीं से आपको डाउनलोड करने को मिला। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहीं से जो है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।